जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी यूजी या पीजी में अगर आपने एडमिशन लिया है एमपी की, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एमपी की आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया हो तो आप सभी को पता होगा कि एडमिशन लेने के पहले आपने यहाँ पर अभी केवल 1,000 रुपये या 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज या 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही सबमिट किया है। यानी कि आपने अपनी जो कॉलेज की टोटल फीस थी उस टोटल फीस में से केवल और केवल अभी 1,000 रुपये ही सबमिट किए हैं। बाकी की जो फीस होती है यानी कि जो शेष फीस रह गई है उसे हम कहते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। मान के चलिए आपके कॉलेज की 3,000 रुपये फीस है, उसमें से अभी केवल 1,000 रुपये सबमिट किया तो बाकी की जो 2,000 रुपये बचती है अभी वो आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो 2,000 रुपये जो सबमिट करनी है उसे हम कहते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट, उसे हम कहते हैं दूसरी किस्त। ठीक है, क्या कहते हैं? दूसरी किस्त कहते हैं। तो इसकी जो दूसरी किस्त होती है कॉलेज सेकंड इंस्टॉलमेंट एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं या अपनी ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से अगर एडमिशन लिया है तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होगा। मैंने इसके बारे में कई बार वीडियो बना दिया है, लेकिन इस बार एक अच्छे टॉपिक के साथ, यानी कि जो पुरानी वीडियोस थी उनमें कुछ चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स थे वो छूट गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस हमारी कैसे जमा होगी, फीस कैसे भरेगी, कितनी फीस देनी होगी, किन छात्रों को फीस देनी है, किन छात्रों को नहीं देनी है, कौन सा मोड अपनाना होगा फीस के लिए, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमें कितनी फीस देनी होगी। तो कितनी फीस देनी होगी ये तो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज से आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल फीस कितनी है। मान के चलिए आपकी 4,000 रुपये टोटल फीस है, तो उसमें से अभी आपने 1,000 रुपये सबमिट किया तो बाकी की फीस जो बचती है 3,000 रुपये, जिसे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो ये फीस आपको कितनी देनी होगी आपको कॉलेज से पता चलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि फीस कैसे भरेगी। फीस कैसे भरेगी यानी कि ऑनलाइन फीस भरनी होगी या ऑफलाइन भरनी होगी। ऑनलाइन का मतलब किसी वेबसाइट से भरनी होगी, ऑफलाइन मतलब कि डायरेक्ट कॉलेज में भरनी होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एमपी में फीस जो भरी जाती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से भरी जाती है। मान के चलिए आपकी यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेज अनेक है। जैसे कि बात करें जीबाजी यूनिवर्सिटी है, हमारी जीबाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 450 कॉलेजेस आते हैं, लेकिन सभी 450 कॉलेज में जो फीस भरी जाती है सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो अलग अलग तरीके से भरी जाती है सभी कॉलेजेस में, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉलेज में कैसे भरेगी। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉलेज में जाकर पता चलेगा कि आपके कॉलेज में किस तरह से फीस भरी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमारी कॉलेज की फ़ीस भरी जाती है। पहले तो आपको अपने कॉलेज में जाकर पता लगाना होगा कि आपकी कॉलेज की फ़ीस किस तरह से भरी जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, एमपी के जितने भी सभी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, सभी की जो फीस होती है 4 तरीके से भरी जाती है। इन 4 तरीक़ों से फीस भरी जाती है। इसके अलावा और कोई सा भी तरीका नहीं है जिनसे आप फीस भर सकें। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज की जो फीस भरी जाती है, लगभग 70% कॉलेजों की फ़ीस भरी जाती है आईएसएमएस पोर्टल से। कौन से पोर्टल से? आईएसएमएस पोर्टल से। आईएसएमएस पोर्टल पर क्या करना होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन आपको लॉगिन आईडी मिल जाता है, उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और अपना फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अगर आप सेकंड के या आप थर्ड के हैं तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके होते हैं। दोस्तों ये हमारा आईएसएमएस पोर्टल है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करके यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना होता है। ये आईएसएमएस पोर्टल है। ठीक है, 2 पार्ट में होता है इससे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, दूसरा पार्ट होता है फॉर्म सबमिट होना। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेशन में जब जाओगे तो वहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, उसमें भी इस पोर्टल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में इस पोर्टल के माध्यम से यानी कि आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से फीस जमा हो रही है तो फिर आपको कैसे जमा करनी है इस पोर्टल के माध्यम से, वो मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में। दोस्तों दूसरा जो प्रोसेस होता है, इसमें कम स्टूडेंट होते हैं यानी कि कम कॉलेजेस होते हैं जिनकी फ़ीस जमा होती है। बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो कि एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से फ़ीस सबमिट करवाते हैं। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से फ़ीस सबमिट करवाते हैं। एसबीआई कलेक्ट क्या होता है? एसबीआई कलेक्ट एक वेबसाइट है, जैसा कि देख पा रहे हैं एसबीआई कलेक्ट। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसबीआई कलेक्ट तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी।
ठीक है। स्टेट बैंक कलेक्ट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होती है, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर, और आपका जो इंस्टीट्यूट होता है वो आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से अगर आपके कॉलेज में फीस जमा हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे हमें अपनी फीस जमा करनी होती है एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से, ठीक है। वैसे आप एसबीआई कलेक्ट पर जाओगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना, और वहाँ पर आपकी डायरेक्ट फीस सबमिट हो जाएगी। ज़्यादा कुछ इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपकी फीस सबमिट हो जाती है। तीसरा प्रोसेस होता है, यानी कि तीसरा तरीका होता है जिसमें कॉलेज वाले अपनी फीस भरवाते हैं, वो है दोस्तों हमारा कौन सा बैंक चालान। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, जैसे कि जीबाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सेंट्रल बैंक से चालान बनता है। तो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बैंकों का चालान बनता है। अब आपके कॉलेज में कौन सी बैंक का चालान बनता है, किस बैंक से बनता है, वो आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा, ठीक है। अब चौथा जो प्रोसेस होता है वो होता है सेल्फ अकाउंट। सेल्फ अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ना तो आईएसएमएस पोर्टल से फीस लेते हैं, ना एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से लेते हैं, ना बैंक चालान के माध्यम से फीस लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कॉलेज की जो शेष फीस रह गई है, यानी कि जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो डायरेक्ट आपको कॉलेज में देना होता है। कैसे देना होता है? डायरेक्ट आपको कॉलेज में देना होता है। मान के चलिए 3,000 रुपये आपकी फीस है, जिसमें से आपने 1,000 रुपये आपने दे दिया, तो 2,000 रुपये शेष रह गए, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो 2,000 रुपये आपको डायरेक्ट कॉलेज में जा करके जमा करना होता है, जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन मोड। कौन सा कहते हैं? ऑफलाइन मोड जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से भी काफ़ी कॉलेजेस जो कि फीस लेते हैं। अब आपके कॉलेज में किस पोर्टल के माध्यम से, यानी कि किस मोड से फीस जमा हो रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आप कॉलेज का नाम, ठीक है दोस्तों, कॉलेज नेम, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, और जो मोड है, मोड में आप लिखना कि आईएसएमएस पोर्टल, एसबीआई कलेक्ट, बैंक चालान या सेल्फ अकाउंट। जिससे क्या होगा कि मेरे साथ साथ जो भी इस वीडियो को देखेगा और उस कमेंट बॉक्स में कमेंट पड़ेगा, तो उस स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि हमारे कॉलेज में, या अगर वो उस कॉलेज से जुड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि हमारे कॉलेज में इस तरह से फीस जमा होती है और उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से कमेंट सभी को करना है कि आपके कॉलेज में किस तरह से फीस जमा हो रही है। साथ ही दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक पोर्टल और है जिसका मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल 3-4 कॉलेज ही हैं, 3-4 कॉलेज ही, जैसे कि गुना का कॉलेज है, ठीक है, 3-4 कॉलेज ही हैं जो कि उस पोर्टल से फीस जमा करवाते हैं, ठीक है, जो कि उस पोर्टल का नाम है क्यू फिक्स। क्या है? क्यू फिक्स। क्यू फिक्स एक पोर्टल है जिसके इस पोर्टल के माध्यम से भी फीस जमा करवाते हैं। जैसे ही गुना का एक कॉलेज मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 से 4 कॉलेजेस हैं, ज़्यादा इस पोर्टल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम 5 तारीख मान सकते हैं फीस जमा करने की एमपी में, ठीक है। तो आपके कॉलेज में किस तरह से हो रही है फीस, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आईएसएमएस पोर्टल से हो रही है तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट वाले सेशन में भी देख सकते हैं। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।